इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के पुराना बाजार क्षेत्र में। आपको बता दूं कि लगभग पिछले 10 दिन से अधिक समय से नगर निगम की ओर से यहाँ पर साफ सफाई नहीं की गई है, कचरे का उठाव नहीं किया गया है। स्थिति हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरे क्षेत्र में कचरा फैला हुआ है। ऐसे में ना सिर्फ दुकानदार बल्कि आम पब्लिक जो ग्राहक यहाँ पर मार्केटिंग करने के लिए आते हैं उनमें परेशानियाँ हो रही हैं। आपको एक बार कैमरे के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए किस प्रकार से पूरे क्षेत्र में गंदगी फैली हुई है। ना सिर्फ ना कचरे का उठाव हो रहा है बल्कि यहाँ पर साफ सफाई यानी झाड़ू भी नहीं लगाई जा रही है नगर निगम की ओर से। नगर निगम ने साफ तौर पर कह दिया है कि यूजर चार्ज देने के बाद ही साफ सफाई कराई जाएगी। इस मामले को लेकर आइए हम चलते हैं और पुराना बाजार के कुछ दुकानदारों से बातचीत करते हैं, चैम्बर के लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि अचानक से इस तरह से यूजर चार्ज लगाने की मांग की गई है और पूरे क्षेत्र में गंदगी फैली हुई है। हमारे साथ इस वक्त पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अजय नारायण जी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों पिछले 10 दिनों से अधिक समय से नगर निगम के द्वारा कचरे का उठाव उस पूरे क्षेत्र में नहीं किया जा रहा है और गंदगी वहां पर बस रही है। हम सीधा इनसे बातचीत करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, करीब 10 दिन से ज़्यादा हो चुका है और नगर निगम की ओर से अभी तक कचरे का उठाव नहीं किया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, पिछली बार हम लोग जिला चैम्बर के नेतृत्व में एक नगर निगम के खिलाफ हम लोग आंदोलन किए थे, ट्रेड लाइसेंस को लेकर के, यूजर चार्ज को लेकर के। जिस तरह से नगर निगम के नगर आयुक्त वर्तमान में इस तरह से बार बार तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं और व्यापारियों को परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रेड लाइसेंस के ऊपर हम लोग से लाखों रुपए का रेवेन्यू वसूलने के बाद आज तक ट्रेड लाइसेंस निर्गत नहीं किया गया। तो हम लोग आंदोलन के माध्यम से, मशाल जुलूस के माध्यम से, हम लोग धरना के माध्यम से नगर निगम के खिलाफ आंदोलन किए थे। मुझे लगता है कि नगर आयुक्त को ये नागवार गुजरा और हम लोग की समस्या का समाधान करने के बजाय इन्होंने तुगलकी फरमान जारी किया, क्योंकि पुराना बाजार या पूरे धनबाद जिला में जो कमर्शियल एरिया है उसकी सफाई पिछले 10 दिनों से, नाली का भी निकाला नहीं जा रहा पिछले 10 दिनों से। तो हम लोगों ने सुपरवाइज़र और अन्य पदाधिकारियों से जब बात किया तो उन्होंने हवाला दिया कि नगर आयुक्त के आदेश पे कमर्शियल एरिया में सफाई बंद है टोटल। हमने पूछा क्यों, तो उन्होंने पूछा कि यूजर चार्ज कमर्शियल एरिया से नहीं मिल रहा है। तो यूजर चार्ज पहले मैंडेटरी तो है नहीं, हम लोग होल्डिंग टैक्स या ट्रेड लाइसेंस के माध्यम से कई प्रकार का टैक्स पहले से ही देते आ रहे हैं। यूजर चार्ज आपको लेना, हम लोग मना भी नहीं कर रहे यूजर चार्ज देने के लिए, लेकिन अगर यूजर चार्ज लेना है तो समन्वय बना करके हम लोग से यूजर चार्ज लेंगे। 50-100 रुपये आप यूजर चार्ज ले सकते हैं, लेकिन आप ये 1000-1500 रुपये की मांग की जा रही है और इस तरह से यूजर चार्ज के नाम पे व्यापारियों को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है, भयादौन करने का काम किया जा रहा है। नगर निगम के जो अधिकारी हैं क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं जाते हैं और लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। नगर निगम का ये अमानवीय काम है, ये तुगलकी फरमान है। हम आपके चैनल के माध्यम से नगर आयुक्त से आग्रह करना चाहते हैं कि ऐसे आदेशों से आप बाहर आइए, आप समन्वय बनाइए, व्यापारियों से, आम पब्लिक से समन्वय बनाइए। हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन इस तरह से आप पूरे क्षेत्र का कचरा उठाओ, सफाई और नाली को नहीं निकाला जा रहा है। पूरे क्षेत्र कचरा से अंबार से भरा हुआ पुराना बाजार। और अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से मच्छर का प्रकोप बढ़ा हुआ है, हैजा बीमारी का प्रकोप बढ़ा हुआ है, बुखार लोगों को हो रहा है, वायरल फीवर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं नगर निगम का अमानवीय काम है और इस तरह का तुगलकी फरमान का हम लोग भरपूर विरोध करते हैं। नगर आयुक्त ये चाहते हैं कि इस तरह का फरमान जारी करके हम व्यापारियों को दबाने का काम करेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम लोग दबने वाले नहीं हैं। अगर ऐसा सिचुएशन आया तो हम लोग पूरे बाजार क्षेत्र में, जिस तरह से पहले 6 साल हम लोग अपने क्षेत्र का सफाई खुद बीड़ा उठाए थे, अपना ठेला अपना कचरा, तो आने वाले समय में फिर से ये पूरे कमर्शियल क्षेत्र में हम लोग सफाई का काम चालू करेंगे। उसके बाद हम लोग होल्डिंग टैक्स पर भी हम लोग आंदोलन चालू कर देंगे। अगर नगर निगम अगर बना है हम लोग क्षेत्र की सुविधा के लिए, हम लोग समन्वय बना करके साथ लेकर के हम लोग को चले, हम लोग सभी तरह का टैक्स देंगे, लेकिन इस तरह से तुगलकी फरमान का हम लोग विरोध करेंगे और अविलंब सफाई कराया जाए। अगर क्षेत्र में किसी प्रकार का अगर प्रकोप आता है तो सारा जिम्मेवारी नगर आयुक्त और नगर निगम का होगा। बाजार के कुछ और दुकानदार है मौजूद है, उनसे हम बातचीत कर जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या समस्या और क्यों पिछले 10 दिनों से नगर निगम की ओर से सफाई नहीं कराई जा रही है। क्या वजह है, इसके पीछे क्या मुख्य वजह मानते हैं? पहले हम लोग को 100 रुपये यूजर चार्ज था, अभी नगर निगम का एक तुगलकी फरमान जारी हुआ 1000 से 1500 रुपये के बीच में प्रति माह देने के लिए। तो 1000 मतलब क्या भाड़ा जो हम लोग दुकान में रह रहे हैं, तो भाड़ा के बाद ये यूजर चार्ज भी देना होगा, होल्डिंग चार्ज देते हैं, ट्रेड लाइसेंस का चार्ज देते हैं। तो ये नगर निगम जो कर रही है और झारखंड सरकार एकदम नरक बना करके छोड़ दिया है पूरे धनबाद को। क्या मांग आप करते हैं कि इस तरह से जो गंदगी फैली हुई है, लोगों को, आम पब्लिक को भी तो इससे नुकसान है? हाँ, आम पर हम तो मांग करते, जो 100 रुपये का चार्जेस आपका था
वो सही है, इसको नगर निगम वापस ले 1000 रुपया और 1500 रुपया। चेंबर का इसमें भूमिका होना चाहिए था। चेंबर का पदाधिकारी इसके सब पदाधिकारी नगर आयुक्त के समझ जाके अपनी मांगों को रखते हैं। पूरे धनबाद का सबसे बड़ी चेंबर है हम लोग का पुराना बाज़ार, और उसके बाद भी आज 20 दिन हो गए है पुराना बाज़ार का सफाई रुका हुआ है। आप खुद देख रहे हैं कि पूरे बाज़ार में हम लोग खुद से डेली झाड़ू दिलवा रहे हैं, उसके बाद भी कूड़ा का ढेर लगा हुआ है। नगर निगम की ओर से सफाई नहीं करवाने की वजह से अब जितने भी दुकानदार हैं आपस में ही इन लोगों ने सहमति बनाकर कुछ पैसे कलेक्ट करके साफ सफाई करा रहे हैं। हमें जी मौजूद है हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। आप बताइए कि किस प्रकार से अभी यहाँ पर सफाई आप लोग मैनेज कर रहे हैं? एक्चुअली में बहुत दिनों से हमने देखा कि बाज़ार में साफ़ सफाई नहीं हो रहा है, तो मुझे पता चला कि नगर निगम जो है यहाँ पे सफाई नहीं कर रही है। यूजेस चार्जेस को लेकर कुछ समस्या बनी हुई है, जिसके लिए चेंबर को मेरे से मैंने टेलीफोनिक बात भी किया नगर निगम के लोगों से, तो मुझे पता चला कि यूजेस चार्जेस को लेकर कुछ विवाद है, जिसको चेंबर को उन्होंने ऑलरेडी खबर कर चुका है। बट पुराना बाज़ार चेंबर ऑफ कॉमर्स इसमें किसी भी तरह का संज्ञान लेकर कुछ भी काम करने का ज़रूरी नहीं समझा, जबकि ये चेंबर के पदाधिकारियों का दायित्व बनता है कि वो पुराना बाज़ार के रख रखाव का विधि व्यवस्था को देख रेख करें। अंततः हमने हार पार कर एक जो है मतलब निजी तौर पे व्यवस्था किया, और उसका मैंने झाड़ू भी दिलवा कर डेली कचरा उठाने का काम करवा रहा हूँ दुकानदारों के सहयोग से। कुछ और भी दुकानदार हैं जो कि अब आपस में ही मिलकर आगे वाले क्षेत्र की सफाई करा रहे हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं, क्योंकि 10 दिनों से लगभग नगर निगम की ओर से साफ़ सफाई बंद है। तो आप अपने दुकान के लिए को किस प्रकार से साफ़ रखने का प्रयास करें? देखिए, ऐसा है कि हम लोग दुकान के सामने में कचरा लग रहा है, इसीलिए हम लोग अपना पर्सनल पैसा दे के जो है साफ़ करवा रहे हैं। परेशानी कि साफ़ सुथरा नहीं है, हम लोग का रोजी रोटी यहीं पे है, साफ़ सुथरा रहता है, गंदा रहता है, तो उसके वजह में हम लोग अब किसी को पर्सनल जो है रख के अपना साफ़ सुथरा करवा रहे हैं। क्या वजह है, तो चेंबर का रिस्पांस बनता है। चेंबर कुछ कर नहीं रहा है, ना चेंबर नज़र आता है, ना चेंबर का कोई परवाह है। इस मामले पर और विस्तार से बातचीत करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष शौराब खान जी मौजूद हैं। हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए कि एक तरफ पिछले 10 दिनों से नगर निगम की ओर से यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं की, गंदगी फैली हुई है, दुकानदारों को परेशानी हो रही है, आम पब्लिक भी कहीं ना कहीं इन परेशानियों से दो चार हो रहे। क्या बताएंगे इस मामले में? देखिए, ये तकरीबन जो सफाई का मामला है वो तकरीबन 15 दिन से मेरे संज्ञान में जो बंद पड़ा है, यानी कि जो शिवरात्रि गुजरा है उससे 1-2-3 दिन पहले से। तो जब शिवरात्रि का समय था तो हम लोगों ने प्रेस मीडिया से भी गुहार किया, नगर निगम से भी गुहार लगाया कि भाई एक तो महापर्व शिवरात्रि जैसा पर्व है और ये पुराना बाज़ार भीड़ भाड़ का एरिया है, यहाँ पे ग्राहक आते हैं, दुकानदार अपनी दुकान प्रतिष्ठान चलाते हैं, तो चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इसे साफ़ किया जाए। तो नगर निगम से ही बात आती है कि यूजर चार्ज को लेकर के कुछ समस्या है वो चेंबर और इसके बीच में, नगर निगम के बीच में। लेकिन मेरा कहना ये है कि नगर निगम और चेंबर के बीच में यूजर चार्ज को लेकर समस्या है, पिस रहे हैं हम आम दुकानदार, राहगीर और नागरिक पिस रहे हैं। ये जिम्मेवारी तो किसी ना किसी को लेनी होगी। ये देखिए, नैतिकता वाली बात होती है, चाहे वो नगर निगम हो। नगर निगम का तो ये हाल हो गया कि नरक निगम बन के रह गया है। आज सफाई का मामला, ये देखिए गंदगी जो फैल रही है, इससे देखिए सड़न, बदबू, और देखिएगा कि हैजा जैसी, अभी गर्मी का शुरुआत ही हुआ है, कई प्रकोपों से, कई चीज़ों से गुजरना होगा। अभी देखिए मच्छर इतना है कि फॉगिंग के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। तो नगर निगम किस लिए है, अगर उसका औचित्य क्या है, उसका वजूद क्या है? वो सिर्फ क्या बोलते हैं, टैक्सेस वसूलने के लिए है, चार्ज वसूलने के लिए है। और दूसरा एक बड़ा सवाल मैं खड़ा करता हूँ, क्योंकि देखिए मैं खुद व्यवसायी हूँ, पुराना बाज़ार चेंबर का पूर्व अध्यक्ष रह चुका हूँ, लेकिन एक बड़ी बात अपने ही घर में है कि हमारा दायित्व कहाँ है। आखिर हम चेंबर के लोग जो एक मेडिनेशन का काम करते हैं, एक पुल का काम करते हैं, अगर कहीं किसी विभाग में समस्या खड़ी होती है तो हम वहाँ जाते हैं, अपनी बातों को सलीके से रखते हैं, उसका निदान निकालते हैं। लेकिन चेंबर के पदाधिकारियों को फुर्सत ही नहीं कि पुराना बाजार का दुकानदार किस हाल में जी रहा। थोड़ी तो शर्म रहनी चाहिए ना। अगर किसी से व्यक्तिगत अगर कुछ किसी से कोई प्रॉब्लम है तो आप बाद में उसको सलट लीजिए ना। ये व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये सार्वजनिक मामला है, ये साफ सफाई का मामला है, ये जिम्मेवारी लेनी होगी। जिम्मेवारी से भाग करके आप कहाँ जाएंगे? आज खोज रहा है पुराना बाजार का दुकानदार आपको कि है कहाँ है कि पुराना बाजार के दुकानदार आज नरकीय स्थिति में जीने को तैयार है। यहाँ देखिए प्रतिष्ठित एक राम मंदिर है, काली मंदिर है, रत्नेश्वर मंदिर है, वहाँ भी झाड़ू नहीं लगता। भगवान के घर के आंगन के चौखट के बाहर झाड़ू नहीं लगता है।
जो ग्राहक का जो उसका ग्राहक दुकानदार का ग्राहक उसका भगवान होता है, हमारा भगवान, ऐसे कचड़ों में आने के लिए विवश है। किस परेशानियों का सामना करना पड़ा, बच्चे इसी रास्ते से गुजर रहे हैं, बुजुर्ग इसी रास्ते से गुजर रहे हैं, महिलाएं इसी रास्ते से गुजर रहे हैं। और देखिए जब थक हार गए कुछ दुकानदार, आपने मार्केट में लोगों का बाइट लिया होगा, तो कुछ दुकानदार जब थक हार गए तो 5, 7, 8, 10, 12, 15 दुकानों की समूह उन्होंने बना ली और अपने निजी खर्च में वो साफ़ सफाई करवा रहे हैं। ये शर्म की बात है और चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कि जिम्मेवारी और जवाबदेही से भागने वाले लोग सिर्फ दोषारोपण करते हैं। दूसरों पे अपनी जिम्मेवारी को जानिए और समझिए और अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह कीजिए, वरना आने वाला समय देखिए जनता जनार्दन है, भगवान स्वरूप होती है, वो किसी को नहीं बकसती है। और नगर निगम से आपके न्यूज़ पोस्ट के माध्यम से मैं आग्रह करता हूँ कि कम से कम नैतिकता दिखाइए, नैतिकता दिखाइए। साफ़ सफाई जो सब स्वस्थ भारत का अभियान माननीय मोदी जी के द्वारा जो अभियान पूरे देश में कारगर हुआ, आज कहीं ना कहीं धनबाद में दम तोड़ रहा है। अगर यूजर चार्ज को लेकर कोई समस्या है तो दुकानदारों के साथ बैठक कर लीजिए ना, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स को बुला लीजिए ना। चेंबर्स ऑफ कॉमर्स का एक बड़ा विंग है जिला चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, उसके अध्यक्ष को बुला लीजिए ना। इस समस्या का समाधान निकालिए ताकि आम जनों को, राहगीरों को, ग्राहकों को, दुकानदारों को, धनबाद वासियों को इसका लाभ हो और धनबाद जो स्वस्थ धनबाद, समृद्ध धनबाद का जो हम लोग सपना देख रहे हैं तभी कारगर होगा जब हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरी तरह से समझेंगे और अपनी जिम्मेवारी को निभाने का काम करेंगे। तो आपने सुना कि किस प्रकार से हमने चैम्बर के लोगों से बातचीत की, दुकानदारों से बातचीत की। इन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि नगर निगम का ये तुगलकी फरमान है। लगातार पहले होर्डिंग टैक्स को लेकर मांगे की जा रही थी और अब इस तरह से यूज़र चार्ज कहीं ना कहीं जो लगाया जा रहा है, इससे ये काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित दिख रहे हैं। इन लोगों ने कहा कि यूज़र चार्ज देना मैंडेटरी नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम इन पर दबाव बना रहा है। ऐसे में क्योंकि गंदगी फैल गई है और लोगों को परेशानी हो रही, दुकानदारों को परेशानी हो रही, तो कुछ दुकानदार एकत्रित होकर 10 से 15 लोग आपस में पैसे कलेक्ट करके प्राइवेट तौर पर साफ़ सफाई कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वो अपने क्षेत्र की सफाई तो कर ले, लेकिन एक बार आपको कैमरे के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से पूरे क्षेत्र में गंदगी फैली हुई है, बदबू यहाँ पर आ रही है, आम पब्लिक को परेशानी हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है इस पूरे क्षेत्र को, ऐसे में आम पब्लिक के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी परेशानी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जो दुकानदार हैं उन्हें भी इन परेशानियों से दो चार होना पड़ा है। अब देखते हैं कि कब तक इस पूरे मामले पर नगर निगम की ओर से एक ठोस पहल की जाती है, एक ठोस निर्णय लिया जाता है और साथ ही साथ जो परेशानी से दुकानदार झेल रहे हैं उन पर भी कोई सही एक्शन लिया जाता है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है पूरे क्षेत्र की, साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत का नारा यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।